अगर आप भी अपने घर में अंडे रोज खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आप कैंसर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक YouTube चैनल ट्रस्टिफाइड ने 7 दिसंबर को दावा किया है कि अंडे बनाने वाली बड़ी कंपनी के अंडों में इलीगल और जेनोटॉक्सिक केमिकल्स मिले हैं। ऐसे केमिकल जो शरीर के जीन्स तक को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। इस ब्रांड पर FSSAI की मोहर भी लगी हुई है। इस ब्रांड ने सारे टेस्ट पास किए हैं, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड और हैवी मेटल का टेस्ट भी पास किया है। फिर भी ट्रस्टिफाइड की टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अंडों के एक बैच में नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाजोल जैसे केमिकल पाए गए हैं। इनका इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग में गैर कानूनी है और कई देशों में ये बैन है। भारत में भी ये बैन है। अब कंपनी दावा कर रही है कि उसके अंडे एकदम सेफ हैं और उनकी मुर्गियां भी बाहर खुले में घुमा करती हैं। लेकिन ट्रस्टिफाइड की टेस्टिंग अगर सही है तो बेहद डराने वाली बात है। ये सीधा सवाल FSSAI पर खड़ा करती है। अंडों को पैदा करने से लेकर बेचने तक जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो और भी ज़्यादा डरावना है। छोटे छोटे केजेस में बंद ये मुर्गियां एक ही जगह बैठी रहती हैं, वहीं से ये अंडे देती हैं और मशीन के द्वारा अंडों को पैक करके बेचा जाता है। जब दुनिया भर में ये सब्सटेंस बैन हैं तो इंडिया में FSSAI ने इन केमिकल्स के इस्तेमाल की मंजूरी क्यों दी है? आप जानते हैं इन केमिकल्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है? कई बार कुछ कंपनियां मुर्गियों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल तो करती हैं, उन्हें स्टेबल रखने के लिए करती हैं, लेकिन सबसे डेंजरस तो ये है कि मुर्गी से ज़्यादा एग प्रोडक्शन हासिल करने के लिए भी ऐसे ही केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये शॉर्टकट्स मुर्गी को तो टेम्परेरीली स्टेबल बनाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये सब्सटेंसेस कैंसरस माने जा रहे हैं। इनका सीधा असर सेल्स पर पड़ता है और ये DNA तक को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि एक बड़ा पब्लिक सेफ्टी का सवाल बन गया है। सवाल अब सिर्फ एक कंपनी का भी नहीं है। कोई भी बड़ी कंपनी जितने अंडे रोज बेचती है उतने अंडे अपने दम पर तो पैदा नहीं कर सकती है, तो ये कंपनियां छोटे छोटे सप्लायर्स को अप्रोच करती हैं जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, वहां से अंडे लेकर उस पर अपनी ब्रांडिंग करती हैं और मार्केट में लाकर बेच देती हैं। इसलिए सवाल अब हर उस अंडे का है जो मार्केट से मिल रहा है। भारत में आम लोगों की हेल्थ की चिता पर फल फूल रही एग इंडस्ट्री का क्या है सच? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 2020 में दुनिया भर में करीब 8 अरब मुर्गियां थीं। इन मुर्गियों ने 1600 अरब अंडे पैदा किए। इतने अंडे कि पूरी एग इंडस्ट्री की ग्लोबल कीमत पहुंच गई थी 9,42,000 करोड़ तक। अंडा दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी फूड इंडस्ट्रीज में से एक है। एग प्रोडक्शन में सबसे आगे चीन है। दुनिया का 1/3 से ज़्यादा एग चीन में ही बनता है और दुनिया की 40% मुर्गियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का और फिर भारत का। तो बात करते हैं अब अंडे की। अंडे 2 तरह के होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड अंडा वो होता है जो मुर्गी और मुर्गे की मीटिंग से आता है। ज़्यादातर ऐसे अंडे ब्राउन या देसी होते हैं और साल भर में एक मुर्गी 10 से 20 फर्टिलाइज्ड अंडे ही देती है और ये अंडे कुछ दिनों बाद चिकन बन जाते हैं अगर इनको तोड़ा ना जाए या खाया ना जाए तो। इसके उलट अनफर्टिलाइज्ड अंडे वो होते हैं जिन्हें हम डेली अपने घरों में खाते हैं। इन अंडों के लिए मुर्गी और मुर्गों की मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, तो इनसे चिकन भी नहीं निकलता है। एक मुर्गी एक साल में 200 से ज़्यादा अनफर्टिलाइज्ड अंडे दे सकती है, लेकिन इंजेक्शंस और सप्लीमेंट्स देने के बाद एक मुर्गी से अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की वजह से आज अंडा खाने लायक नहीं बचा है। मेल चिक्स जो न तो मांस देता है और न ही मुर्गी के साथ मीट करता है, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है, कभी पानी में डुबोकर तो कभी ग्राउंडर में चला करके। इन सभी क्रिटिसिज्म के बाद भी एग इंडस्ट्री आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन ट्रस्टिफाइड के वीडियो में यह दावा सामने आया कि टेस्ट किए गए अंडों में AOZ मिला है। AOZ की करीब 0.74 माइक्रोग्राम मात्रा प्रति किलो पाई गई है। AOZ नाइट्रोफ्यूरान कंपाउंड्स की कैटेगरी में ही आता है और दुनिया के कई देशों में इसे फूड एनिमल्स पर इस्तेमाल करना पूरी तरह बैन किया जा चुका है। बैन इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी वजह से लंबे समय तक इसके एक्सपोजर से DNA को नुकसान होता है और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब अंडे की टेस्टिंग की बात करते हैं। इन अंडों का टेस्ट 6 स्टेजेस में किया गया। सबसे पहले न्यूट्रिशन का किया गया। कंपनी कहती है उसके 100 ग्राम सफ़ेद अंडों में 13.5 ग्राम प्रोटीन होता है। जांच रिपोर्ट में 13.3 ग्राम मिला है, लगभग वही मिला है। ब्रांड ने कार्बोहाइड्रेट 0.57 ग्राम बताया था, जबकि लैब में यह 1.43 ग्राम निकला है। फैट 9 ग्राम बताया था, निकला 8 ग्राम है। यानी पोषण के दावे लगभग सही थे। लेकिन दूसरे लेवल में हैवी मेटल्स की जांच हुई, ज़्यादातर मेटल्स तो मिल ही नहीं पाए। सिर्फ आर्सेनिक दिखा, वो भी सेफ लिमिट के अंदर ही था। तीसरा लेवल पेस्टिसाइड की जांच का था और वहां भी सभी केमिकल्स बिलो डिटेक्टेबल मिले।
कॉपर का हल्का अंश सामने आया, लेकिन वो भी सेफ था। चौथे लेवल में माइक्रोबायोलॉजिकल जांच हुई और अब भी किसी भी खतरनाक बैक्टीरिया का निशान नहीं मिला था। पांचवें लेवल में एंटीबायोटिक्स की तलाश की गई और वो भी पूरी तरह से गायब थी, लेकिन असली झटका आखिरी टेस्ट ने दिया, छठे में। इस लेवल में 2 ऐसी दवाओं की जांच हुई जिन्हें पोल्ट्री में इस्तेमाल करना कानूनन पूरी तरह बैन किया जा चुका है, नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाजोल। ये दवाएं मुर्गियों को दी जाती हैं ताकि अंडों की संख्या बढ़ती रहे और इन्हें कोई इन्फेक्शन न हो। इन दवाओं से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और नपुंसकता की आशंका भी होती है। यानी सरकार जिस टीवी एड के जरिए घर घर में अंडा खाए जाने को प्रमोट कर रही है, सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। क्या वही अंडा अब सेहत के लिए नुकसानदेह हो गया है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसका जवाब खुद सरकार को FSSAI से पूछना चाहिए। इतने बड़े ब्रांड पर आरोप लग रहे हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं। जिस ब्रांड की पूरी पहचान इस दावे पर बनी हो कि उनके अंडे हर्बल फेड, एंटीबायोटिक फ्री और पूरी तरह हाइजीनिक हैं, और जो इन दावों की वजह से अपने अंडे प्रीमियम दामों पर बेचते भी हों, अगर उसी ब्रांड पर आरोप लगें तो बात एकदम छोटी नहीं है। FSSAI को अपनी दलील देनी ही चाहिए। क्या FSSAI की लैब्स इतनी घटिया और पुरानी हो चुकी हैं कि इसका काम एक प्राइवेट ट्रस्टिफाइड नाम की लैब कर रही है और इनसे अच्छे से कर रही है? क्या अब FSSAI की ज़रूरत नहीं रह गई तो इसे बंद कर देना चाहिए और प्राइवेट लैब्स को ही प्रमोट करना चाहिए? आम इंसान तो हर तरफ से मारा ही जा रहा है। हर चीज़ में पूंजीवाद आकर जहर घोल देता है। पानी, हवा, सब्जी, रोटी, सब कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं बचा है। अब अंडे बनाने वाली ये कंपनी भी पूंजीवाद की ही उपज है। ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी फंडिंग उठाकर खुद को इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड एग मार्केट की सॉल्यूशन कंपनी की तरह खुद को पेश कर रही है। ब्रांड तेजी से बढ़ भी रहा है, तो FSSAI को सबसे पहले इनके प्रोडक्ट की जांच तो करनी ही चाहिए थी, लेकिन अब ये मुद्दा भी कहीं नहीं उठाया जा रहा और इसका कारण कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। आप ऐसी ज़रूरी वीडियोज़ शेयर करना नहीं चाहते, फालतू की रील्स आप भी धड़ल्ले से शेयर करते होंगे। अब हैरानी की बात तो ये भी है कि इस पूरे मामले में कंपनी की कोई गलती नहीं मालूम पड़ती है। भारत में AOZ को 1 माइक्रोग्राम प्रति किलो तक मंजूरी मिली हुई है, FSSAI की तरफ से मिली हुई है मंजूरी, लेकिन यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने इसे बैन कर रखा है। मतलब उनके यहाँ AOZ का 1 कण भी फूड चेन में मिला तो वो सीधा इलीगल माना जाता है, लेकिन इंडिया में एक तय सीमा तक इसे एक्सेप्टेबल कॉन्टेमिनेशन कह दिया जाता है। एक्सेप्टेबल कॉन्टेमिनेशन का मतलब जानते हैं? यानी ये कह दिया जाता है कि इतनी मिलावट तो चलती है। अब सवाल ये था, अगर किसी अंडे में AOZ पहले से मौजूद है तो क्या अंडे उबालकर उसका असर कम किया जा सकता है? रिसर्चर्स ने रॉ और बॉइल्ड अंडों में AOZ रेजिड्यूज को टेस्ट करने के लिए बेहद सेंसिटिव मशीन का इस्तेमाल किया, और ये पूरा मेथड यूरोपियन यूनियन की एक कमीशन के हिसाब से वैलिडेट भी किया गया है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी पक्की है। वैलिडेशन के नतीजे एकदम साफ थे। 13 कच्चे अंडों में AOZ का एवरेज लेवल 0.86 प्रति किलोग्राम था, माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम, लेकिन जब इन्हीं अंडों को उबाला गया तो AOZ बढ़कर के 2.42 हो गया। यानी उबलने के बाद AOZ का स्तर लगभग 3 गुना और बढ़ गया। अब ये AOZ क्या भला है, इसे समझिए। कई साल पहले तक नाइट्रोफ्यूरॉन्स पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता रहा था। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए ये एंटीबायोटिक्स किसी स्टैंडर्ड टूलकिट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन साइंस ने यह प्रूव कर दिया कि इनमें कार्सिनोजेनिक और जेनोटॉक्सिक इफेक्ट्स मौजूद हैं, यानी कि इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। जैसे ही दुनिया भर की एजेंसीज को ये साफ हो गया कि नाइट्रोफ्यूरॉन्स कैंसरस है, नपुंसक बना सकता है, इनका इस्तेमाल फूड एनिमल्स में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। मतलब अब कोई भी मुर्गी या भैंस या कोई भी ऐसा जानवर जिसे इंसान खाता है, उसे नाइट्रोफ्यूरॉन बेस्ड एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जा सकते थे। लेकिन अब एक मुश्किल थी, वैज्ञानिकों के सामने ये मुश्किल थी कि नाइट्रोफ्यूरॉन्स की असली दवा जल्दी डिग्रेड हो जाती है और सीधे टेस्ट में पकड़ में नहीं आती। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला, प्रोटीन बाउंड मेटाबोलाइट्स को टेस्ट किया जाए जो एनिमल टिश्यूज और अंडों में ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। फ्यूराजोलिडोन का मेटाबोलाइट होता है AOZ, 3 अमीनो 2 ऑक्साजोलिडिनोन। बाकियों का आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, आपकी काम की चीज़ नहीं है। वैसे ये मेटाबोलाइट्स किसी छिपी हुई दवा को या इलीगल दवा को पकड़ने के लिए सबसे मजबूत सबूत माने जाते हैं, और इन्हें डिटेक्ट करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है LC-MS/MS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। यही वो अल्ट्रा सेंसिटिव मशीन है जिसने बताया कि अंडे में अगर AOZ है तो उबालने के बाद ये 3 गुना खतरनाक और हो जाता है। जिस कंपनी पर ट्रस्टिफाइड ने ये आरोप लगाए हैं कि अंडे में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कैंसरस हैं, उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उसके अंडे तो सेफ हैं। फिर कौन बचता है जवाब देने वाला? FSSAI और उसके अधिकारी।
आपको क्या लगता है इन अंडों के बारे में, और आपके पास कुछ जानकारी हो इन अंडों के बारे में तो ज़रूर लिख भेजें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।